अमेठी धार्मिक पुरुषों की धर्मस्थली और कर्मस्थली। अमेठी किसी से अछूती नहीं रही है। अमेठी के बारे में सब जानते हैं कि अमेठी किस तरह से अपने देश में अपना योगदान स्थापित की है। आज फिर अमेठी में एक विराट कार्यक्रम होने जा रहा है, एक ऐसा कार्यक्रम जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है कि आखिर इतना बड़ा कार्यक्रम, इतनी बड़ी कर्मस्थली क्यों तैयार हो रही है। हम जानना चाहते हैं अखिल विश्व गायत्री परिवार के लोगों से कि आखिर क्या कार्यक्रम है, कैसा कार्यक्रम है, किस तरह से आप लोगों को बताना चाहेंगे, जानना चाहते हैं। ये जहां आप खड़े हैं, ये यज्ञशाला का परिसर दिखाई दे रहा है। राष्ट्र जागरण 251 कुंडीय गायत्री महायज्ञ। राष्ट्र जागरण से ही आप समझ सकते हैं कि राष्ट्र को जो जगाने की शक्ति की आवश्यकता है, उसके लिए गायत्री परिवार तत्पर है। 251 कुंडीय गायत्री महायज्ञ के माध्यम से जो ऊर्जा यहाँ बनेगी, उसका लाभ पूरे प्रदेश और देश को मिलेगा, समाज को मिलेगा। हम सब इस कार्यक्रम को व्यसन मुक्ति की विशेष संकल्पना के साथ में संपादित करने के लिए प्रयत्नशील है। हम लोग प्रयाज के क्रम, प्रयाज का मतलब है यज्ञ के पहले का जो कार्यक्रम, उस कार्यक्रम में लगातार लोगों से संपर्क करके लोगों को नशे से दूर जाने के लिए, उनके एडिक्शन को बचाने के लिए, उनकी गलत आदतों को छुड़ाने के लिए सतत प्रयत्नशील है। उनकी सूची तैयार कर रहे हैं। साथ ही साथ 251 विशेष गाँवों को इसके साथ जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। जो हमारा आदर्श ग्राम पहले हुआ करता था, नाम का नहीं रहे, काम का वो गांव दिखाई दे, उस गांव के लोग योग्य हों, उन गांवों में सृजन की स्थिति बने, विध्वंस की स्थिति न रहे, लोगों में सौमनस्य हो। साथ ही साथ हमारी अगली पीढ़ी होनहार हो, योग्य हो, सृजनशील हो, संस्कारी हो, उसमें मेधा की शक्ति बढ़े। उसके लिए आओ गढ़े संस्कारवान पीढ़ी का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 251 गर्भवती माताओं का विशेष रूप से गर्भोत्सव संस्कार संपन्न करके गर्भस्थ शिशु को संस्कारित करते हुए उस परिवार के वातावरण को व्यवस्थित बनाने का भी अभियान चलाया जा रहा है। इसमें 251 शिक्षण संस्थाओं के विद्यार्थियों को, उनके अध्यापकों को, प्रबंध तंत्र को भी आमंत्रित किया जा रहा है और यह संकल्प दिलाने का, यह संस्कार उनको देने का प्रयास विशेष रूप से होगा कि वो जीवन में कभी भी नशा न करें। और इस विशेष कार्यक्रम के लिए देव संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति डॉक्टर चिन्मय पंड्या, जो देश विदेश में आध्यात्मिक लहर बनाने में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो भी पधार रहे हैं। 21 मार्च को विशेष रूप से यहाँ उपस्थित रहेंगे। जो दीप यज्ञ होगा, उस दीप यज्ञ के माध्यम से जो समापन का कार्यक्रम 22 तारीख को होगा, उसके माध्यम से लोगों को संदेश देने का, लोगों को सही दिशा देने का, वो भी इसमें प्रयास करेंगे। और इस कार्यक्रम से निश्चित रूप से अमेठी से इस कार्यक्रम के जुड़ने वाले हर व्यक्ति को निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। धन्यवाद। जैसा कि आप जान रहे हैं कि अमेठी में ये राष्ट्र जागरण 251 कुंडीय गायत्री महायज्ञ लघु अश्वमेघ यज्ञ होने जा रहा है। इसका परिणाम बेहद अच्छा होगा, बेहद सुखद होगा अमेठी के लिए। अमेठी में आज सुल्तानपुर जनपद से भी गायत्री परिवार के प्रतिनिधि आए हुए हैं, हमारे युवा भी आए हुए हैं जो अमेठी को बदलना चाहते हैं। अमेठी में एक बदलाव की बयार लाना चाहते हैं, जिससे अमेठी ही नहीं वरन पूरे जनपद में, पूरे पड़ोसी जनपदों में, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में और राष्ट्र में इस बदलाव की बयार बहे। आइए हम जानना चाहते हैं, गायत्री परिवार सुल्तानपुर के प्रतिनिधि आए हुए हैं, इनसे जानना चाहते हैं कि आखिर किस तरह से बदलाव इस लघु अश्वमेघ से होने वाला है। कि मानव में देवते के उदय और धरती पर स्वर्ग के अवतरण के लिए परम पूज्य गुरुदेव आचार्य पंडित श्री राम शर्मा जी शांत कुंज हरिद्वार द्वारा चलाए जा रहे देव संस्कृति दिग्विजय अभियान के अंतर्गत ये आयोजन यहाँ अमेठी की भूमि पर संपन्न हो रहा है। मेधा हमारी सृजन में लगे, जो प्रतिभा है, जो बुद्धि है, विध्वंस की ओर न जाकर के सृजन की ओर जाए, इसके निमित्त एक ये प्रयोग किया जाता है। यज्ञों के माध्यम से देव संस्कृति दिग्विजय, पूरी दुनिया में देव संस्कृति फैले और हमारे जो लोग
नकारात्मक चिंतन में हैं वो सकारात्मक चिंतन की ओर आएँ, सृजन की ओर लगें। इसके लिए ये प्रयोग हम लोग करते हैं। विश्वविद्यालय शांत कुंज हरिद्वार से, देव संस्कृत विश्वविद्यालय से परम पूज्य गुरुदेव की एक प्रदर्शनी यहाँ होगी, जिसमें हमारे गायत्री परिवार द्वारा पूरे विश्व में चलाए जा रहे सभी अभियानों का दिग्दर्शन देखने को मिलेगा। युग साहित्य जो पूज्य गुरुदेव ने सारे आर्ष ग्रंथों के भाष्य किए और उन्होंने अखंड दीप प्रज्वलित किया 1926 की वसंत पंचमी पर, उसका वो शताब्दी वर्ष आ रहा है 2026 में। परम बंदिया माता जी का जन्म शताब्दी वर्ष आ रहा 2026 में। उस सब के पूर्व वर्ष में ये कार्यक्रम यहाँ अमेठी में हो रहा है। वो दीपक जिसकी साक्षी में सारे युग साहित्यों का सृजन किया गया, 3200 से अधिक साहित्य पूज्य गुरुदेव ने लिखे हैं। उसमें से बहुत सारे साहित्य यहाँ देखने को और खरीदने को लोगों के लिए उपलब्ध होंगे। और ज्योति कलश यात्रा जो अखंड दीप परम पूज्य गुरुदेव ने 1926 की वसंत पंचमी पर जलाया था, उसका शताब्दी वर्ष है। तो ज्योति कलश यात्रा भी चल रही है, वो भी यहाँ दर्शन करने को अपने सब लोगों को प्राप्त होगी। उसके साथ देव संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी का उद्बोधन प्राप्त होगा हमको। कैसे परिवर्तन होगा, अब एक बात आती है कि विचार क्रांति का अभियान ही पूज्य गुरुदेव ने चलाया है। उल्टे को उलट कर सीधा कर देना है और कुछ करना नहीं है। जो कुछ जहाँ हमारा विचार निकृष्टता की ओर है उसको उत्कृष्टता को ले जाएगा। जब हम अच्छी बात सुनते हैं, अच्छी बातें पढ़ते हैं, अच्छे लोगों की संगत में बढ़ते हैं, तो ये स्वतः से परिवर्तन होने लग जाता है। इसके लिए हमारे अमेठी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, रायबरेली, अम्बेडकर नगर और अयोध्या आसपास के सभी जिलों के कार्यकर्ता बड़े उत्साह के साथ लगे हुए हैं। अब यज्ञशाला बनाई जा रही है, आगे और 3-4 दिनों में आगे का स्वरूप यहाँ देखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पे कितना विशाल वातावरण